खुशियाँ सब हाथ में रहे, हमसे बस फासले रहे यूं। हर तुरुत चाहे कहीं भी किसी भी मोड़ पर, बिगड़ेगी कोई बात भी अगर मिलके एक दूजे से कहे यूं। ये बातें है छोटी मोटी बातें, ये आए जाए जैसे कि दिन और रातें, ना आँखों से लगाना कभी ये बरसाते मेरे यारों। अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, जियो तो इस पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। Gel Ayşe. Hello, welcome to all of you. Very good morning to all of you. Good morning, good evening. And मेरा नाम आशीष है। वैसे तो मैं बाय प्रोफेशन सिविल इंजीनियर हूँ, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टरशिप करता हूँ और पिछले 1 साल से इस अमेजिंग अपॉर्चुनिटी में मेरे स्पॉन्सर की वजह से इंट्रोड्यूस हुआ हूँ। और आज का जो टॉपिक है, जो कल का पार्ट हुआ था, उसका नेक्स्ट पार्ट जो हमारे मेंटोर है, स्पॉन्सर है और हमें हर वक्त हर समय अच्छे से गाइड करना और हमें हेल्प करना, यही हमारे स्पॉन्सर की हमेशा की हमें दी हुई ट्रीटमेंट है। बेस्ट स्पॉन्सर सर मिस्टर मयूर ठाकुर सर। अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, जियो तो इस पल ऐसे कि आखिरी हो। Thank you very much, Ashish sir. So, good evening, all of you. Good evening. Are you ready? Sir, good Our second evening. part के लिए? Very good. Guys, कल अपन ने जो इस मिशन का जो बेस था, जो फाउंडेशन था, उसको लेके कल कुछ 10 टॉपिक पे अपन ने पॉइंट्स पे बात किया था। उसमें के बचे हुए 10 पॉइंट आज कवर करेंगे। तो होपफुली कल जो भी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंची, आपने नोट डाउन किया होगा, माइंड में भी उतारा होगा, वो उससे आपके डाउट्स भी क्लियर हुए होंगे। लेकिन बचे हुए डाउट्स को आज की तारीख में अपन क्लियर करेंगे और बहुत सारा आपका नॉलेज का गेन भी हुआ। बाय द वे, मेरा नाम मयूर ठाकुर है और इस अपॉर्चुनिटी से जुड़ते हुए 12 साल कंप्लीट कर चुका हूँ। तब से लेके इस हर्बलाइफ इंटरनेशनल के सिवा, इस मिशन के सिवा कुछ भी नहीं करता हूँ। इवन मेरी वाइफ भी मेरे साथ में मेरा पार्टनर करके, सपोर्टिंग करके मेरे को हेल्प करती है। वो पहले जॉब करती थी, लेकिन जॉब का स्ट्रेस, टेंशन, उसके वजह से उनकी हेल्थ बिगड़ते जा रही थी और काम धंधे करने के बावजूद भी जो अपेक्षा थी मंथ एंड के बाद में जो सैलरी के स्वरूप में, वो 3-3, 6-6 महीने, 1-1 साल नहीं मिलने की वजह से घर परिवार में काफी परेशानी और चैलेंजेस आने की वजह से उस जॉब को क्विट करना पड़ा। और तब से लेके वो अभी तक के इस कम्युनिटी के साथ में मेरा साथ दे रही है और हम दोनों भी मिला के इस कम्युनिटी के साथ में अपने और अपने फैमिली को हेल्दी रखते हुए यहाँ के जो ईच एंड एवरी जितने भी ट्रेनिंग्स है, दोनों भी एट ए टाइम मिल के अटेंड करने की कोशिश करते हैं, ताकि जो भी मैसेज है दोनों माइंड को, दोनों विचारों को एकत्रित लाने के लिए हेल्प कर पाता है, ताकि दोनों के माइंड जो है अलग अलग नहीं चलते हैं, एक ही विचारधाराओं के साथ में एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए, एक दूसरे को समझते हुए, इस अपॉर्चुनिटी, इस मिशन के साथ में काम करते हुए लोगों को 12 साल से हेल्प कर रहे हैं, अपने और अपने फैमिली को हेल्दी रख रहे हैं और एक अच्छी हेल्दी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। इसी तरीके से आने वाले जर्नी में भी बाकी जो भी लोगों तक हम नहीं पहुंच पाए अब तक के, तो डिफरेंट टूल्स के माध्यम से, एक्टिविटीज के माध्यम से उन तक के पहुंचने का हमारा प्रयास चल रहा है। डेली बेसिस में जितने जिन भी लोगों के साथ में हमारा रूबरू होता है या बातचीत होती है, उनके साथ में हम इस मिशन को आगे लेके जाने के लिए उनको हेल्प कर रहे हैं। तो उसी तरीके से आज के तारीख में आज का जो टॉपिक है, ठीक है,
उसको भी हम आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। सो बची हुई 10 पॉइंट आज कवर करने की कोशिश करेंगे। बाय द वे, कल का जो टॉपिक था वो भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था, और जो भी 10 पॉइंट पे आपको जो आगाह किया या फिर जो भी इंफॉर्मेशन दिया, बहुत ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन थी। ठीक है, और होपफुली आपको अब तक के शायद पता नहीं होगी, तो ऐसे कुछ पॉइंट्स आपके माइंड में कल के तारीख में आपको सुनने को मिले, और होपफुली आपने उसको नोट डाउन भी किया हुआ होगा। ठीक है, तो चलते हैं अभी आगे के नेक्स्ट बचे हुए पॉइंट को कवर करने के लिए। ठीक है, सो कल अपन ने जो भी देखे थे, मोटामोटी जो 10 पॉइंट देखे थे, उसमें से बेस देखा था किस तरीके से कंपनी की शुरुआत हुई है, किस मिशन की शुरुआत हुई थी। उसके बाद में सबसे पहला प्रयोग इस न्यूट्रिशन का किस पे किया गया था, जो खुद की माता जी पे। ठीक है, इसके अलावा ये कितने देशों में ऑपरेट हो रही है, ये भी आपको बताया गया था। साथ ही साथ इस मिशन का ट्रांजैक्शन जो है, जब शुरुआत हुई थी जब 9 करोड़ था, एंड लास्ट ईयर 70,000 करोड़ के ऊपर इसका ट्रांजैक्शन पहुंच चुका है। साथ में एक ऐसे लैब है जो कि दुनिया में सिर्फ दो ही लोगों के पास में, दो ही जगह पे है। एक है चाइना गवर्नमेंट और दूसरी है हर्बालाइफ इंटरनेशनल। 3 ही लैब है, उसमें से 2 लैब हर्बालाइफ इंटरनेशनल के पास में है, और वो अनाज की डीएनए चेक करने के बाद में वो प्योर है या अनप्योर है या यूज करने लायक है, ये सारी चीजें चेक करने के बाद में उसकी कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, इन सारी चीजों का एनालिसिस करने के बाद में ही वो प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ साथ आपको टॉप क्लास के वर्ल्ड के न्यूट्रिशन एडवाइजरी बोर्ड से अवगत करवा दिया, जिसमें से टॉप क्लास के जो डॉक्टर्स है, ठीक है, जिनके किताबें पढ़े सिवाय न्यूट्रिशन फील्ड में कोई डॉक्टर अपना एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर सकता, कोर्स पूरा कर नहीं सकता, डिप्लोमा डिग्री पूरा कंप्लीट नहीं कर सकता। ऐसे डॉक्टरों के बारे में आपको डिटेल में बताया कि किस क्वालिटी के, किस बैकग्राउंड के और किस एटीट्यूड थिंकिंग थॉट्स वाले डॉक्टर इसके पीछे दिन रात ह्यूमन बॉडी पे काम कर रहे हैं, कि किस तरीके से इस न्यूट्रिशन, इस कम्युनिटी, इस मिशन के माध्यम से लोगों तक एक न्यूट्रिशन किस तरीके से पहुंचाया जा सके, और उनको बेटर और डे बाय डे बेटर टू बेटर लाइफ एंजॉय करने के लिए कैसा हेल्प कर सके। उसमें से जो पहले डॉक्टर थे डॉक्टर डेविड हेबर, ठीक है, दूसरे जो थे डॉक्टर लुइस इग्नारो, तीसरे जो डॉक्टर थे रिचर्ड कार्मोना, और जो चौथे डॉक्टर के बारे में बताया मैंने अनूप मिश्रा। तो इस तरीके के 95 कंट्री के डिफरेंट 50 से भी ज्यादा एमडी पीएचडी नोबेल लॉरेट डॉक्टर्स और 300 से भी ज्यादा साइंटिस्ट, न्यूट्रिशन और डाइटिशियन का एक न्यूट्रिशन एडवाइजरी बोर्ड बना हुआ है वर्ल्ड लेवल पे, जो कि ये न्यूट्रिशन तैयार करने से लेके, पैकिंग से लेके, आपके घर तक पहुंचने से लेके, इसके बारे में अपडेट इंफॉर्मेशन, पूरा नॉलेज को प्रोवाइड करने से लेके आपको इस डिफरेंट प्रकार के ऑर्गन्स पे कौन सा न्यूट्रिशन कैसा काम करता है, और किस तरीके से होल बॉडी लाइफ टाइम तक अपन आइडियल वेट में वेट मेंटेन करते हुए हेल्दी लाइफ को कैसा एंजॉय कर सकते हैं, स्किन में कैसा ग्लो ला सकते हैं, एनर्जी को कैसा मेंटेन कर सकते हैं, चालू हुए हेल्थ इश्यू और मेडिसिन से कैसा दूर रह सकते हैं, या फिर आज के तारीख में जाने अनजाने में कई सालों से जो खाने में आया था उसके वजह से बॉडी का जो आज का स्ट्रक्चर बन चुका है, उसके माध्यम से कल चल के जो बड़े बड़े हेल्थ इश्यू जो होने वाले थे उससे कैसा बच सकते हैं, इसके बारे में डे बाय डे अपने को एजुकेटेड करते हैं। तो इस तरीके से ये सारी इंफॉर्मेशन आप तक के मैंने कल पहुंचाया था। तो आज अपन बाकी बची हुए 10 पॉइंट को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। कल 10 हो गए थे, आज 11वां आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, 11वां जो पॉइंट था वो एक लॉ से लेके है, लॉ से रिलेटेड। ठीक है, हायर अथॉरिटी लॉ से रिलेटेड। तो ये जो भी न्यूट्रिशन है अपना, ये जो भी प्रोडक्ट है, ये 2 लॉ में पास किया हुआ है। वैसे तो 95 कंट्री में ये मिशन, ये कंपनी काम कर रही है इस न्यूट्रिशन को लेके। तो 95 कंट्री के वहां के कानून कायदे के हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए उन लोगों तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। अब आप सोच सकते हैं कि जितने भी देश है यहाँ पे, उसमें से 95 कंट्री में अगर ये कंपनी, ये मिशन ऑपरेट हो रहा है, तो किसी भी 2 देश का एक जैसा कानून कायदा नहीं होता है।
और अपने को सादा आधार अगर निकालना है तो कितने ढेर सारे डॉक्यूमेंट्स को अपने को इकट्ठा करना पड़ता है। जो भी अपन पहचान पत्र निकालते हैं या फिर डॉक्यूमेंट्स निकालते हैं, उसके लिए ढेर सारे नगर परिषद में या डिफरेंट डिफरेंट जगह पे अपने को ढेर सारे डॉक्यूमेंट देना पड़ता है। आप सोच सकते हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाने के बाद अगर फूड जैसी चीज जो लोगों के सेहत के साथ में खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, सेहत से रिलेटेड है, तो ऐसे फूड के बारे में कितने ढेर सारे दस्तावेज और डॉक्यूमेंट्स को कंपनी को उनके रूल्स एंड रेगुलेशन को पास करते हुए, फॉलो करते हुए प्रोवाइड करना पड़ा होगा। तो ये सादी बात नहीं है। अपने को एक डॉक्यूमेंट्स निकालने के लिए न जाने कितने तहसील में या फिर उस जगह पे जहां से वो डॉक्यूमेंट चाहिए वहां पे चक्रा मारना पड़ता है और ढेर सारे अपने को उसके साथ में कागजात ऐड करना पड़ता है। तो सोच सकते हैं आप 95 कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशन को पास करते हुए कितने ढेर सारे दस्तावेज और डॉक्यूमेंट्स को उनको प्रोवाइड किए करना पड़ा होगा और उसके बाद में उनको परमिशन मिली इस फूड की ये 95 कंट्री में उन लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो ये सबसे महत्वपूर्ण नॉलेज की बात है, सादी बात नहीं है। कोई भी उठ सूट ऐरा गहरा जो नुक्कड़ छाप रास्ते से उठता है और अपने को सिखाना चालू करता है और उसके झकोले में आ जाते हैं, अपन सुन लेते हैं, इधर उधर की कुछ भी सुनते नहीं है, ना ही स्टडी करते हैं, ना ही अपन अपना एजुकेशन बढ़ाते हैं, ना ही नॉलेज बढ़ाते हैं, ना ही जानकारी लेते हैं, है ना। तो इस तरीके से अपने इंडिया में ये जो फूड है डिफरेंट डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स को पास करते हुए, रूल्स एंड रेगुलेशन को एक्ट को पास करते हुए, ये जो फूड है इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से 2 लॉ में पास किया हुआ है, जिसमें से सबसे पहला लॉ है एक लेबलिंग लॉ, ठीक है, दूसरा है मेगा डोजेस लॉ। अब ये लॉ क्या चीज है, ठीक है, तो आप बोलते हैं ना, कभी कभी सुनते हैं ना, इसके साइड इफेक्ट तो नहीं है, इसको किसने डॉक्टर ने बनाया, कहाँ पे चेक किया, इसकी क्या गारंटी है, ठीक है। तो ये आपको ये किसी भी सवाल का जवाब देने की और किसी की भी कुछ भी सुनने की जरूरत नहीं है। जिन भी लोगों का माइंड चल रहा है और जो भी माइंड में, जिनके भी माइंड में जो भी सवाल आ रहे हैं, उनके सवालों के जवाब ऑलरेडी यहाँ पे तैयार है। और जो व्यक्ति का जहाँ पे जितना माइंड दौड़ने का है, दौड़ने के बाद में जहाँ पे माइंड खत्म हो जाता है, वहां पे ऐसे माइंडेड लोग यहाँ पे बैठे हुए, वहां से उनका माइंड स्टार्ट हो जाता है। इसलिए अपना माइंड ज्यादा यूज करने की कोई जरूरत नहीं है ना, ठीक है। तो एक लेबलिंग लॉ के बारे में अपन जानना चाहेंगे। ये लेबलिंग लॉ क्या है? लेबलिंग लॉ का मतलब और मीनिंग ये होता है कि आप कोई भी जो प्रोडक्ट है मार्केट में के, उसके ऊपर कंटेंट्स लिखे हुए रहते हैं, जानकारी लिखी हुई रहती है, इंफॉर्मेशन लिखी हुई रहती है। क्या इंफॉर्मेशन, जानकारी, कंटेंट्स लिखे हुए रहते हैं कि इस प्रोडक्ट के इस बंद डब्बे के अंदर क्या है, ये पैकिंग के अंदर क्या है, क्या भरा हुआ है, क्वांटिटी में क्या है, कौन से नंबर ऑफ क्वालिटी के प्रोडक्ट इसमें इंक्लूड किए हुए हैं, ये बाहर लिखा हुआ होता है, ये लिखा हुआ रहता है, उसको बोला जाता है लेबलिंग लॉ। तो आप मार्केट में से जो भी चीजें आज पैकिंग के ले रहे हैं, जरूरी नहीं है बाहर जो लिखा हुआ है वही अंदर होना चाहिए, जरूरी नहीं है जो अंदर है वही बाहर लिखा हुआ होना चाहिए। आज के तारीख में बहुत से कंपनियां अपना ऐड करने के लिए, अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए और अपने को पैसा कमाने के लिए ये सारी चीजें ठगी हो रही है मार्केट में। और इसी वजह से फूड्स एंड ड्रग डिपार्टमेंट की जब धाड़ गिरती है ऐसे बड़े बड़े फैक्ट्रियों में, कंपनियों में, या फिर दुकानों में, या फिर वो प्रोडक्ट में, तो काफी ऐसे इनलीगल प्रोडक्ट पकड़े जाते हैं, ठीक है, इनलीगल प्रोडक्ट पकड़े जाते हैं। फ्रिज चाहिए तो पानी करो, ठीक है। सो इनलीगल प्रोडक्ट जो है पकड़े जाते हैं, लेकिन ये कंपनी, ये मिशन इतने एथिकल है, इतने एथिक्स को लेके चलती है, ठीक है, कि इसकी कोई लिमिट नहीं है। और यही कारण है कि आज 95 कंट्री में इस कंपनी को, इस मिशन को जिन्होंने स्टार्ट किया हुआ है, वो नहीं होने के बावजूद भी इसको एथिकली वे से, ईमानदारी के साथ में, ऑनेस्टी के साथ में इसको और बड़े पैमाने पे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। तो ये जो है अपना प्रोडक्ट लेबलिंग लॉ में पास हुआ है। इसका मतलब क्या है? प्रोडक्ट के ऊपर जो भी आपको लिस्ट दी हुई है, जो भी कंटेंट्स दिए हुए, उसके सामने जो आपको जो ग्राम में, mm में, ml में जो भी दिए हुए है, सेम टू सेम चीजें आपको उस प्रोडक्ट के अंदर दिखेगी।
उस प्रोडक्ट उस डब्बे के अंदर क्या है, वही है जो बाहर लिखा हुआ है। बाहर क्या लिखा हुआ है, वही है जो अंदर आपको दिया हुआ है। बाकी प्रोडक्ट के जैसा यहाँ पे नहीं होता है। और इसी वजह से हम बिंदास इसको ले सकते हैं और किसी को भी बिंदास इसको दे सकते हैं। ये होता है लेबलिंग लॉ। मतलब एथिक्स ये होता है कि जो बाहर लिखा हुआ है वो अंदर होना चाहिए और जो अंदर दिया हुआ है वो बाहर लिखा होना चाहिए। ये लेबलिंग लॉ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, इसको पास करके ही इस प्रोडक्ट को यहाँ पे लॉन्च किया गया हुआ है। ठीक है, सारे कंटेंट्स ग्राम में, एमएल में, एमएम में दिए हुए है। ठीक है, जो कि बॉडी की वन टाइम की कौन से पदार्थ की कितनी जरूरत है, रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से ही उसको इंक्लूड किया हुआ है। और वो सारी चीजें आपको डब्बे के बाहर दिखेंगी और पूरी लिस्ट भी दिखेंगी क्या क्या इसमें मिक्स किया हुआ है। ठीक है, तो इसको बोला जाता है लेबलिंग लॉ। ठीक है, दूसरा एक लॉ होता है मेगा डोजेस लॉ। मेगा डोजेस लॉ का क्या मतलब होता है, मीनिंग होता है, अर्थ होता है कि मेगा डोजेस लॉ का मतलब ये होता है कि अगर मार्केट में कोई चीज है और उस प्रोडक्ट को अगर अपन ने मार्केट में से लाया और वहां पे जो क्वांटिटी उन्होंने बताई हुई है कि आपको वन टाइम में इतना लेना है, ठीक है, इससे ज्यादा लोगे तो आपका नुकसान हो सकता है। ठीक है, ऐसे कुछ कुछ प्रोडक्ट्स पे या फिर मेडिसिन पे लिखा हुआ रहता है, जो डॉक्टर रेकमेंड करते हैं उतना ही डोज लेना पड़ता है, बराबर है। ठीक है, लेकिन ये जो प्रोडक्ट है अपना मेगा डोजेस लॉ में पास हुआ है। इस सारी चीजों को आप नोट डाउन कर सकते हैं। इन सारे सवालों का जवाब आने वाले दिनों में आपके लाइफ में आने वाला है, उसका आंसर आपके पास में होना चाहिए, आपके कस्टमर को या फिर आपके घर वालों के लिए, आपको भी समझने के लिए। कभी भी किसी का कुछ सवाल होता है तो ये पॉइंट्स को क्रॉस चेक कर लेना कि क्या है करके, तो आपका समाधान हो जाएगा, नॉलेज इंप्रूव हो जाएगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। ठीक है, सो मेगा डोजेस लॉ का मतलब ये होता है कि कोई भी प्रोडक्ट जो बताया गया हुआ उससे ज्यादा लेने से नुकसान हो सकता है। ऐसा जो है मार्केट में जो भी प्रोडक्ट आते हैं उसके बारे में जो बताते हैं उतना ही लेना पड़ता है, लेकिन अपना जो प्रोडक्ट है उसके साइड इफेक्ट होने की चांसेस रहते हैं उन चीजों का। ठीक है, या फिर जैसा मेडिसिन वगैरह हो गया, आपको अगर मेडिसिन बोला है कि आपको अगर वन टाइम में अगर समझो दिन में 3 टैबलेट लेना है, तो 3 टैबलेट के जगह पे 3 टाइम की जगह पे आपने वो तीनों भी टैबलेट अगर एक इकट्ठा ले लिया और ऐसा 3-3 टैबलेट एक ही क्वालिटी का अगर 3 टाइम लिया तो क्या होगा, बराबर है। ठीक है, या फिर कोई ऐसा अनाज है, कोई ऐसा खाना है या फिर ऐसा कुछ पैकिंग का आइटम है, वो आपने अगर समझो आवश्यकता से ज्यादा दबा दबा के अगर खा लिया तो क्या होगा, कुछ ना कुछ नुकसान होने के, साइड इफेक्ट होने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, लेकिन अपना जो न्यूट्रिशन है, अपना जो खाना है, अपना जो हर्बलाइफ न्यूट्रिशन है, ये जो फूड है, ये मेगा डोजेस लॉ में पास हुआ है। इसका मतलब क्या है कि आपने जो वन टाइम में अपन जो शेक लेते हैं ना, जिसमें 3 चम्मच डाल के लेते हैं F1 में, ठीक है, तो आपने ये पूरा के पूरा डब्बा एक दिन में अगर खा लिया, समझ में आए, पूरा के पूरा डब्बा अगर एक दिन में खत्म कर लिया तो इसका कोई भी साइड इफेक्ट आप पे नहीं होने वाला है। इसको बोला जाता है मेगा डोजेस लॉ। मतलब आवश्यकता से ज्यादा भी अगर लेने की कोशिश किया तो कोई भी साइड इफेक्ट, नुकसान नहीं होगा। कौन सा साइड इफेक्ट हो सकता है, किसी का माइक अनम्यूट है, 2-3 जने होस्ट है, वो अनम्यूट अनम्यूट कर लीजिए, 2-3 जने का ये है। ठीक है, तो ये होता है मेगा डोजेस लॉ। क्या साइड इफेक्ट होगा इस न्यूट्रिशन का, अगर एक ही दिन में आपने पूरा की पूरा डब्बा अगर खत्म कर लिया, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि जो ये जो डब्बा होता है या फिर ये जो न्यूट्रिशन होता है या फिर इस तरीके के जो भी अपने पास में आज के तारीख में डिफरेंट डिफरेंट जो न्यूट्रिशंस है या फिर सप्लीमेंट्री है, तो वो जितने दिन जाने के वो एक दिन में खत्म हो जाएंगे। इसके अलावा नुकसान साइड इफेक्ट वाला कुछ भी फर्क नहीं होगा। आपने देखा होगा मैं टैबलेट किस तरीके से खाता हूँ, किस टाइप से खाता हूँ। आप अगर बोलेंगे कोई एक डब्बे में के जो भी 7 टैबलेट 9 टैबलेट होते हैं एक ही दिन में खा के दिखाओ, तो मैं बिंदास खा के दिखाऊंगा, मेरे को कोई डर नहीं है। क्योंकि ये डर आपके माइंड में से सबसे पहले निकलना बहुत जरूरी है। जो चीज अपन ले रहे हैं और किसी और को देने वाले हैं, उसका सवाल का जवाब अपने पास में होना चाहिए, उसका पूरा नॉलेज, उसका पूरा कॉन्फिडेंस अपने पास में होना चाहिए। आपको एक बात बताऊं कि
एक पार्टी थी, ठीक है, और जिनको ये प्रोडक्ट दिए थे, और वो प्रोडक्ट देने के बाद में ऑलरेडी उसको इतने ढेर सारे हेल्थ इश्यू कई सालों से चल रहे थे, डॉक्टर भी परेशान थे, घर वाले भी लगा लगा के परेशान थे, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा था, ठीक है। और कई टैबलेट को यूज करना पड़ रहा था कई सालों से, ढेर सारे यानी पेटारा था मेडिसिन का और पेटारा था वो बीमारियों का। सो उनको ये न्यूट्रिशन स्टार्ट कर लिया, ठीक है। तो न्यूट्रिशन स्टार्ट करने के बाद में कुछ दिन के बाद में उनकी डेथ हो गई। क्या हो गई? डेथ हो गई, ठीक है। अब डेथ होने के बाद में वो डॉक्टर ने क्या बोला कि ये जो मेडिसिन चालू थी इसके अलावा आपने ये न्यूट्रिशन दिया करके इनकी डेथ हो गई। ऐसा किसी लैब में चेक नहीं किया, उसके पास में कोई एविडेंस नहीं है, प्रूफ नहीं है वो डॉक्टर के पास में, लेकिन अपनी गलतियों को छुपाने के लिए उन्होंने वो कस्टमर का समाधान किया, ठीक है। लेकिन जब हमें पता चला, ठीक है, कि उस आदमी की डेथ हो गई, जब फॉलोअप लेते हैं अपन, ठीक है, तो वो डब्बे वैसे के वैसे ऊपर पड़े थे। खेड़े में का गांव था, ठीक है, वो जो वासरी क्या बोलते हैं ना उसको, उसमें पड़े थे, तो जालिया वगैरह सब ऐसा उसको लगे हुए थे। मेरे ख्याल से काफी महीने हो चुके थे, काफी महीने हो चुके थे उसको। उसके बाद में फिर विजिट हुई, और क्योंकि वहां पे कांटेक्ट नहीं होता था, उनके पास में मोबाइल नहीं था, ठीक है, और इतना दूर था इंटीरियर में कि जाना पॉसिबल नहीं था हमेशा बार बार, जैसा अपन फोन पे अभी हमेशा कांटेक्ट फॉलोअप ले सकते हैं। तो कुछ हफ्तों महीनों के बाद में हम जाने के बाद में तो उन्होंने बताया कि डॉक्टर ने ऐसा ऐसा बताया कि ये प्रोडक्ट लेने की वजह से इनकी डेथ हो गई। मैंने बोला कौन से डॉक्टर है? चलो उनके पास में, ठीक है, और ये जो भी प्रोडक्ट दिए हुए है वो है क्या? हाँ बोले वो ऐसे गुंडाल गंडाल करके ऊपर में रखे हुए है, ठीक है। तो बोला वो डॉक्टर से मुलाकात हो सकती है क्या? तो हाँ बोले। तो फिर वो डॉक्टर के पास में गया मैं, उनको लेके बोला डॉक्टर साहब आपने इनको बताया कि ये न्यूट्रिशन बात में होगी, तो ये न्यूट्रिशन के डब्बे के ऊपर जो लिखा हुआ है इसमें से ऐसा कौन सी चीज इनके बॉडी के लिए लायक नहीं थी, या फिर ऐसी कौन सी चीज लिखी हुई है जिससे खाने के वजह से इनकी डेथ हो गई? मेरे को आपके लेटर पैड पे लिख के दो, मैं कंपनी पे क्लेम करता बोला, ताकि बाकी लोगों का नुकसान नहीं होना चाहिए। सुन लो जरा, ये आपके भी लाइफ में आएगा, ठीक है। मेरा फैमिली डॉक्टर, मेरा फैमिली डॉक्टर, मेरा फैमिली डॉक्टर, समझ में आ रहा है? ठीक है, देखो कुछ लोग हंस भी रहे हैं, ठीक है। सो मैंने उनको पूछा कि इसमें ऐसे कौन से कंटेंट्स है जो इंसान के बॉडी को नहीं चाहिए, या फिर ऐसी कौन सी चीज है जिसको खाने की वजह से साइड इफेक्ट या डेथ हो सकती है, आपके लेटर पैड पे लिख के दो, मैं कंपनी पे क्लेम करता, मेरी भी लाइफ, फैमिली की लाइफ बर्बाद होने से बच जाएंगी, और लोगों की लाइफ को बर्बाद होने से मैं बचा पाऊंगा। और आपने बताया इनको कि ये न्यूट्रिशन खाने से साइड इफेक्ट था, तो आपने कौन से लैब में या कौन सा ऐसा पीएम पोस्टमार्टम किया जिसमें उसके बॉडी के अंदर से ये चीज निकलने की वजह से, इसके साइड इफेक्ट की वजह से उसकी डेथ हो गई? वो डॉक्टर को पसीने आ गए, लेटर पैड पे लिख के नहीं दिया, और उसी ग्राहक के सामने उस डॉक्टर को छापा। अगर तुम्हारा एजुकेशन कंप्लीट नहीं हुआ तो फिर से करो बोला, ईमानदारी से अगर डॉक्टर की नहीं करते हो तो पैसे क्या बोलते खिला के डिप्लोमा डिग्री लिया के बोला। और इस तरीके से गलत इंफॉर्मेशन देके लोगों की गलत धारणा मत बढ़ाओ बोला। अगर समझो तुम्हारे पास में सॉल्यूशन नहीं है, तुम्हारी गलतियों को तुम एक्सेप्ट करो कि तुमने ऐसी कुछ चीज दी थी जिसकी वजह से उसकी साइड इफेक्ट हो गया, नहीं तो फिर मेरे को तुम्हारे लेटर पैड पे मेरे खिलाफ क्लेम करने के लिए लिख दो। नहीं लिख के दिया उसने, चुप हो गया था, तब समझ में आया इनको। दूसरी बात, उनकी जो प्रिस्क्रिप्शन जो फाइल थी ना वो डॉक्टर की हॉस्पिटल की, वो फाइल वैसी की वैसी थी घर पे। वो फाइल को चेक किया, और मेरे हमारे अपने पास में जो डॉक्टर्स है उनको बताया मैंने। उनको बताने के बाद में उसमें एक इंजेक्शन ऐसा था जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। फिर से उन लोगों को बताया, और डॉक्टर को भी बताया, अभी बोलो भला क्या करना है। तो लंबा हो गया था वो डॉक्टर। ऐसे कुछ है मार्केट में, आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। दूसरी बात,
वो डॉक्टर के सामने ही, वो जो ऊपर रखे हुए थे काफी जाले वगैरह ये हो गए थे उसको, उस प्रोडक्ट को, और वो प्रोडक्ट 2 साल के बाद में, मतलब बेस्ट बिफोर क्या है अपना, इस प्रोडक्ट को 2 साल तक आप खा सकते हैं। मतलब आज आपने खरीदी किया तो 2 साल तक इस प्रोडक्ट को आप आंख लगा के खा सकते हो, बिंदास खा सकते हो, एक दिन में पूरा डब्बा खलास कर सकते हो, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन किसी कारण से 2 साल कंप्लीट हो गए, लेने के बाद में पैकिंग वाला है या फोड़ा हुआ है, ढक्कन लगा हुआ है, और 2 साल बाहर हो गई है, जैसा क्या बोलते हैं एक्सपायरी डेट बोलते हैं ना, तो 2 साल हो चुके हैं इसको, तो 2 साल के बाद में भी इसको खा सकते हैं। तो उसी हिसाब से उनके पास में जो बचा हुआ था, 2 साल कंप्लीट हो गए थे, तो उसी के टेबल पे रखा डॉक्टर के। अगर इस प्रोडक्ट की वजह से जब दिया था तो मतलब वो बेस्ट बिफोर 2 साल के अंदर था, तो ये प्रोडक्ट खा के अगर उस व्यक्ति का डेथ होती है तो यही प्रोडक्ट खा के मेरी भी डेथ होनी चाहिए, तभी तो वो 2 साल कंप्लीट हो गए। तो अभी तो इसको 2 साल का ज्यादा हो गए। आपके हिसाब से डॉक्टर साहब मेडिसिन के हिसाब से ये एक्सपायर हो चुके हैं, आपने दी हुई मेडिसिन एक्सपायर हुई खा सकते हैं क्या? नहीं। तो इसको 2 साल हो गए, तो चारों भी डब्बे थे, शेक अप्रेस प्रोटीन तब सेगमेंट नहीं था, 3 डब्बे थे, तो तीनों डब्बों को फोड़ा, ठीक है, I वो tu ime घुटले घुटले pokorla हो už गए si थे ti हवा lezba, के čo कारण। सुनो जरा, जिसका भी माइक चालू है बंद कर दो, जिनका माइक चालू है बंद कर दो, इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन चल रही है, ठीक है। सो वो जो पाउडर के घुटले घुटले हो गए थे, मतलब कड़क हो गए थे, उसको फोड़ा उनके सामने टेबल में, और बोला इसकी क्वांटिटी क्या है, बोला ये F1 3 चम्मच लेते हैं, बोला प्रोटीन 1 या 2 चम्मच ले सकते हैं, बोला ये हो गया 1 टाइम का, एक इंसान का 1 टाइम का फूड खाना। ये बोला शेकर कप है, ये इसमें पानी डाला, बोला अब तुम्हारे हिसाब से डालो, बोला कितना डालने का, 3 4 5 6 7 8 9 10 चम्मच डाले, दोनों भी मिला। 2 साल बाहर हुआ प्रोडक्ट कड़क हुए फोड़ के मैंने पाउडर बना के दिया उसको, उसके सामने मैंने पिया। ये कॉन्फिडेंस आप में होना चाहिए। ये कॉन्फिडेंस आप में तभी आएगा जब आप ईच एंड एवरी नॉलेज एजुकेशन को लोगे, सारे ट्रेनिंग्स को अटेंड करोगे, सारे प्रोडक्ट्स को ईमानदारी के साथ में, नॉलेज के साथ में यूज करोगे, तब छाती ठोक एमडी पीएचडी डॉक्टर हो या और कोई डॉक्टर हो, उसके सामने, चैलेंज के सामने आप खा पाओगे, उसको चैलेंज कर पाओगे, या कोई भी रिजल्ट लाने की कोशिश कर पाओगे आप। सर एक मिनट देगा, ठीक है। सो ये होता है मेगा डोजेस लॉ। इसके अलावा और बताता हूं मैं, हमारे यहाँ पे हर्बलाइफ में पहले आईबीपी आता था। आईबीपी का मतलब होता है एक बैग आती थी मस्त, और उसमें 5-6 प्रकार की किताबें आते थे पूरे नॉलेज के लिए, जानकारी के लिए, एजुकेशन के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, और उसमें 2 प्रोडक्ट आते थे, एक F1 और दूसरा है अफ्रेश, ठीक है। और वो 3200 रुपए की बैग रहती थी, स्टार्टिंग में सबको 3200 रुपए खर्चा करके वहां से शुरुआत करना पड़ता था, ठीक है। और वो 2 प्रोडक्ट आते थे उसमें, F1 शेक, ठीक है, ज्यादातर मैंगो आता था क्योंकि पहले तीनों फ्लेवर थे, मैंगो, चॉकलेट, वैनिला, 3 ही फ्लेवर थे। आज जो 9 है, हमारे समय 3 ही फ्लेवर थे, ठीक है। तो मैंगो ज्यादा आता था, और अफ्रेश में लेमन ज्यादा आता था। लेमन अफ्रेश की भी 2 या 3 ही फ्लेवर थे, लेमन, जिंजर, पीच, ठीक है, या फिर शायद इलायची था। ये आज जो 7-7 फ्लेवर है ये नहीं थे। तो उसने ने क्या 11 आईबीपी उसने बुलाए थे, क्योंकि वो लोगों को हेल्प करने के उद्देश्य से उतरा था, इसमें आया था। तो 11 आईबीपी के बाद में कुछ ऐसा चीज हो गई, उसके बाद में वो एक बॉक्स में उसने डाल के एक जगह पे रखा, तो उसका घर का रिनोवेशन था, सामान चेंज करना था, ठीक है। तो उसमें वो बॉक्स भूल ही गया उसमें कि वो आईबीपी है 11 आईबीपी करके, 11 आईबीपी में के 11 F1 मैंगो और 11 अफ्रेश, और वो किताबें सब धूल बैठी थी उसमें, ठीक है। और खेड़े में का भी वो बंदा था। अब वो जो एक्सपायरी थी उसकी, मतलब एक्सपायरी नहीं बोल सकते, बेस्ट बिफोर 2 साल उस प्रोडक्ट की, तो उसने मेरे को 3.5-4 साल के बाद में बताया कि सर मेरे पास में बोले इतनी इतनी आईबीपी एक बॉक्स में है, इसका मैं क्या करूं बोले।
तो बोला लेके आओ। तो इसके बदले कुछ मिल सकता है क्या? बोले बोला इसके बदले तो कुछ मिल नहीं सकता, ये किसी को दे नहीं सकते बोला, लेकिन आप फेंक मत दो बोला, इतना अच्छा न्यूट्रिशन है, इसको फेंको मत बोला, यहाँ पे लाके रख दो बोला। तो मेरा पुराना क्लब था घर के पास में, वो पूरे के पूरे डब्बे 11 के 11 F1 11 के 11 अफ्रेश मैंने अकेले ने पिया, पूरा मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट के तौर पे, किसी गेस्ट को नहीं दिया, अकेले ने पी लिया, खत्म कर लिया। ये कॉन्फिडेंस आप में होना चाहिए। ये करोगे ना तो हर्बलाइफ को, हर्बलाइफ के न्यूट्रिशन को कभी इस जन्म में नहीं छोड़ोगे, और इसके वजह से जो लाइफ बनेगी ना, तो इससे कोई कुछ भी बोले, ठीक है, उससे दूर नहीं हो पाओगे आप। ठीक है, तो ये है मेगा डोजेस लॉ। एक पहला लेबलिंग लॉ, दूसरा है मेगा डोजेस लॉ। कोई पूछे इसमें क्या है, इसका जवाब क्या है? आपके शरीर को जो जो चाहिए वो इसमें है। कोई पूछे इसमें क्या नहीं है, इसमें वो नहीं है जो आपके शरीर को नहीं चाहिए। बस सवाल का सिंपल आंसर समझ में आया? इसमें वो है जिससे आपका शरीर बना हुआ है, चलता है, आपके शरीर को चाहिए। इसमें क्या नहीं है जिसकी वजह से साइड इफेक्ट होंगे, जिसकी वजह से शरीर का नुकसान होता है, जिसके वजह से हेल्थ इश्यू होते हैं, जिससे शरीर का रिकवरी पूरी नहीं होती है, रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती है, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। सिंपल, क्लियर? एक इंसान को जिंदा रहने के लिए, हेल्दी रखने के लिए, फिट रखने के लिए, लाइफ को एंजॉय करने के लिए जो चाहिए, जन्म से लेके एंडिंग तक के, अपने हर एक ऑर्गन स्ट्रॉन्ग रखने के लिए सारी चीजें इसमें है। जो नहीं चाहिए वो कुछ भी नहीं है। आज के खाने में क्या है जो शरीर को नहीं चाहिए, और क्या नहीं है, क्या नहीं है जो चाहिए। आज के खाने में क्या नहीं है जो नहीं चाहिए, जो चाहिए, और क्या है जो नहीं चाहिए। सिंपल सिंपल आंसर। तो ये है मेगा डोजेस लॉ और लेबलिंग लॉ। सेकंड पॉइंट आप इसमें नोट डाउन कर सकते हैं, जो भी हॉलीवुड बॉलीवुड के जो एक्टर एक्ट्रेस है ना, हीरो हीरोइन, जो भी इनकम कमाते हैं ना लाखों करोड़ों में, उसमें का 1-2 लाख रुपए अपने पे खर्चा करते हैं, खास करके उस ट्रेनर को फीस देते हैं। कितना? 1-2 लाख रुपए ट्रेनर को फीस देते हैं। काय के लिए? अपने आप को फिट रखने के लिए, अपना खुद का डाइट प्लान बना के लेने के लिए, कि मैं ऐसा कौन सा डाइट प्लान को यूज करूं जिसके वजह से मैं एनी टाइम फिट रहूं, हेल्दी रहूं, एनर्जेटिक रहूं, और आइडियल वेट में वेट मेंटेन करूं और यंग दिखूं। तो ऐसा लाखों रुपए ये हॉलीवुड बॉलीवुड के एक्टर्स उन डाइटिशियंस को फीस के तौर पे देते हैं, अपना डाइट प्लान बना के देने के लिए, बना के लेने के लिए। तो ऐसी एक लेडीज है अपनी इंडिया में, जो कि हॉलीवुड बॉलीवुड की जो एक्टर एक्ट्रेस है, उनको डाइट प्लान प्रोवाइड करती है हेल्दी लाइफ एंजॉय करने के लिए। और उस लेडीज का नाम है रुजुता दिवेकर। रुजुता दिवेकर, ये वो लेडीज का नाम है। ये डाइटिशियन है और उन हॉलीवुड बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेस को डाइट प्लान प्रोवाइड करती है, डाइट कंट्रोल करने के लिए, फिट रखने के लिए, अपना वेट को मेंटेन करने के लिए। और लाखों रुपए फीस ये हॉलीवुड बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेस इस रुजुता दिवेकर को पेड करते हैं। और ये रुजुता दिवेकर इस डाइट कंट्रोल डाइट प्लान के माध्यम से मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट क्या रिकमेंड करती है पता है? हर्बलाइफ का न्यूट्रिशन। आपको कुछ सीक्रेट आपको बता रहा हूं, जो डॉक्टर आपको मना करते हैं और जिनको हेल्थ के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में नॉलेज है, वो खुद यूज करते हैं, आपको नहीं बताएंगे। आपको बताएंगे तो उनके सेंटर बंद हो जाएंगे। समझे? जितने भी हॉलीवुड बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेस है, उनका अगर समझो जवानी का अगर फिटनेस का अगर राज है तो ये है हर्बलाइफ न्यूट्रिशन। जितने भी वर्ल्ड में टॉप क्लास के 1 2 3 के स्पोर्ट्समैन है, जितने भी डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के स्पोर्ट्स है, उसमें से टॉप 3 जो भी स्पोर्ट्स पर्सन है, उनका अगर बॉडी का फिटनेस का, करंट, स्टेमिना और ताकत का अगर कोई सीक्रेट है तो हर्बलाइफ न्यूट्रिशन है। समझ में आए? तो इस तरीके से जो आपने एक करीना कपूर का नाम सुना होगा, आफ्टर डिलीवरी, आफ्टर मैरिज वो काफी ओवरवेट हो गई थी, ठीक है,
और ओवरवेट होने के वजह से वो परफॉर्म नहीं कर पा रही थी, या फिर उसको नहीं क्या क्या बोलते ये रोल अदा करने के लिए पिक्चर्स नहीं मिल रहे थे। तो वो ये रुजुता दिवेकर के पास में गई, और इस रुजुता दिवेकर ने इस करीना कपूर को 0 फिगर में अब लाया, तो वो लाया है हर्बलाइफ न्यूट्रिशन के माध्यम से। ये रुजुता दिवेकर के बड़े बड़े कॉमिक्स मासिक भी आते हैं अंग्रेजी में, उसको आप पढ़ सकते हो, ठीक है। क्या बोलते बुक स्टॉल में जाके आप खरीद कर सकते हैं। थोड़ा नॉलेज के साथ में चलिए, अनपढ़ लोगों के जैसा किसी भी अरे गरे की सुन के अपना और अपने फैमिली का सत्यानाश मत कीजिए, करियर फ्यूचर का नुकसान मत कीजिए, और जनरेशन का भी नुकसान मत कीजिए। नॉलेज के साथ में चलिए, सच्चाई के साथ में चलिएगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट, ठीक है। 13वां पॉइंट आप नोट डाउन कर सकते हैं। ये जो है ना IDSA से अप्रूव्ड है, ठीक है। IDSA का मतलब क्या होता है? इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन से सर्टिफाइड है ये न्यूट्रिशन, IDSA बोला जाता है, ठीक है। और ये जो है ना इंडिया का जो प्रोडक्ट है ना, ये IDSA के फूड के परमिशन के सिवा पास नहीं होता। इंडियन फूड्स एंड ड्रग डिपार्टमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से इंडिया में अगर समझो कुछ फूड अगर पास करना है, ठीक है, तो ये IDSA के माध्यम से पास किया जाता है, ठीक है। और तब कहा उसको अप्रूव होता है ये लोगों तक पहुंचाने के लिए। और ये IDSA एक बहुत बड़ी संस्था है इंडिया की, ठीक है। इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन करके है उसका लॉन्ग फॉर्म। तो ये IDSA के जो चेयरमैन है ऑल ओवर इंडिया में जो सिलेक्ट किए जाते हैं टॉप क्लास के लोग, तो ये IDSA के जो चेयरमैन जो बॉडी है उसमें जो चेयरमैन है, वो चेयरमैन कौन है पता है? अपने हर्बलाइफ इंटरनेशनल के कंट्री हेड, इंडिया के कंट्री हेड अजय खन्ना इस IDSA के चेयरमैन के तौर पे काम कर रहे हैं। गाइस आपको पता रहना चाहिए, जो इंडिया का फूड डिपार्टमेंट है इंडिया का, उसकी चेयरमैन कौन है? अपने इंडिया के कंट्री हेड हर्बलाइफ के अजय खन्ना है। समझ में आ रहा आप क्या ले रहे हो, किसके साथ में आगे बढ़ रहे हैं? नेक्स्ट पॉइंट नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। वो है WFDSA। WFDSA इसका लॉन्ग फॉर्म होता है वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। WFDSA वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, ये वर्ल्ड लेवल की संस्था है। तो उसके भी लिए ये हर्बलाइफ इंटरनेशनल ये न्यूट्रिशन सर्टिफाइड किया हुआ है, सर्टिफिकेट मिल चुका है। और इसमें हर्बलाइफ न्यूट्रिशन ये एक हिस्सा है। ये WFDSA में हर्बलाइफ न्यूट्रिशन एक हिस्सा है वर्ल्ड लेवल पे। ये आप गूगल पे जाके चेक कर सकते हैं WFDSA क्या चीज है, उसमें कौन से कंपनियां हैं, किसको किसको परमिशन दी हुई है, और उसमें हर्बलाइफ इंटरनेशनल एक है। नेक्स्ट पॉइंट नोट डाउन कर सकते हैं आप, ठीक है। आपको ये प्रोडक्ट महंगा लगता है, महंगा है महंगा है महंगा है महंगा है, लेकिन मैं बोलता हूँ अपने महंगा जरूर है, लेकिन कोई भी चीज अगर ब्रांड है, महंगी है, इंपोर्टेड है, वैल्यूएबल है, तो इसकी कीमत तो रहने वाली है बॉस। आप जो गोल्ड लेके पहन के जो घूमते हैं, वो कोई भी रास्ते में सस्ते में मिलता है क्या? पीतल के जैसा कलर दिया हुआ सस्ता है क्या? लेने को जाओ सोनार की दुकान में, उसको बोल सकते हैं कि भाजीपाले की जैसा भाव कर सकते हैं क्या? देता क्या इतने में करके? हाँ, होता है कि नहीं? हजारों रुपए खर्चा करके ऐसे छोटे से ग्राम में लेना पड़ता है, होता है कि नहीं? सो हर एक इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल चीज की कुछ ना कुछ कीमत होती है। इसी हिसाब से अगर इसका रेट है तो इसका वैल्यू, इसका इंपॉर्टेंट, इसके रिजल्ट्स, ठीक है, इसके बेनिफिट्स। लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूंगा, अगर ये 100 रुपए का प्रोडक्ट है तो ये बनता है 23 रुपए का। ये अगर प्रोडक्ट 100 रुपए का आपके घर तक पहुंच रहा है, महंगा लग रहा है, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं, ठीक है, अगर 100 रुपए का ये डब्बा गिर रहा है तो इसकी एक्चुअली कॉस्ट है 23 रुपए। कितना? 23 रुपए में ये बनता है फैक्ट्री से, फैक्ट्री के क्या बोलते हैं, सेटर से सेटर तक के। जब फैक्ट्री के सेटर से निकलता है, मैन्युफैक्चरिंग से बाहर निकलता है, ठीक है, उसके बाद में इस पे सर्विस चार्जेस लगते हैं 10%। ये किसके खाते में जाता है? गवर्नमेंट के। जो
जो कंट्री में ये कंपनी काम कर रही है उस गवर्नमेंट के खाते में जाता है, कंपनी में खाते में नहीं आता है। तो सर्विस टैक्स उस गवर्नमेंट का लगता है 10%। इसके अलावा जो सर्विस चार्जेस होते हैं उस गवर्नमेंट के वो भी लगते हैं 4.95%। सर्विस चार्ज 10%, सर्विस टैक्स 4.95%। इसके अलावा जो वैट होता है वो वैट भी लगता है इस पे 12.50। इसके अलावा यहाँ पे 73% जो अमाउंट है ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। 73% डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब जो भी इस प्रोडक्ट को यूज कर रहा है या जहां तक पहुंच रहा है, ठीक है। आज के तारीख में आपको अगर समझो यहाँ पे अगर सुनाई दे रहा होगा, ठीक है, और कभी कभार आप अगर ट्रेनिंग में किसी ट्रेनर के माध्यम से उसकी लाइफस्टाइल अगर देख रहे होंगे, आज का अगर उसका इनकम देख रहे होंगे, उन्होंने जो क्या तरक्की किया है इस हर्बलाइफ इंटरनेशनल के माध्यम से वो अगर देख रहे होंगे, तो वो है इस प्रोडक्ट के बदौलत लोगों को मदद करते हुए, लोगों के लाइफ में हेल्थ वाइज वेल्थ वाइज चेंज करते हुए। तो ये ट्रेनिंग के दौरान आपको पता चलेगा। तो ये 73% इन सारे लोगों में डिवाइड किया जाता है। तो इस तरीके से आपका पैसा आपके जेब में वापस आ रहा है और आता है। समझ में आया? जो कि पैसा बाहर ट्रेडिशनल मार्केट में आपने देखा होगा, कोई अगर चीज 10 रुपए की है तो वो अपने को खरीदी करना पड़ता है 100 रुपए की, ठीक है। तो बाकी माइक जिसका अनम्यूट है म्यूट रखिए, ठीक है, और इधर ध्यान रखिएगा, अदरवाइज लीव हो जाएगा, ठीक है। तो जो मार्केट में जो ट्रेडिशनल मार्केट के हिसाब से जो काम चलता है ना, जो भी प्रोडक्ट आते हैं मार्केट में, उसमें का 75% आपके जेब में का उनके जेब में जो जा रहा है वो आपके जेब में कभी भी वापस नहीं आता है। और इसी वजह से वो करोड़पति बन रहे हैं, आप विकत लेके, ठीक है, और वो बेच के। लेकिन यहाँ पे ये सारा के सारा पैसा आपके जेब में वापस आता है। और इस तरीके से जैसे हम दावे के साथ में बोलते हैं कि महीने का 50-60 हजार रुपए का खा रहे हैं, तो किस तरीके से खा रहे हैं? इसी तरीके से। नहीं तो 50-60 हजार रुपए खाने की ताकत रहती है क्या? नहीं। तो ये सारे दिन आपके हर एक के लाइफ में आने वाले हैं, बशर्त कंडीशन ये है कि आप इसको कितना ट्रेनिंग के लेते हैं, कितना एजुकेटेड अपने आप को करते हैं, कितना अपने आप में हेल्थ में बदलाव करते हैं, कितने लोगों को हेल्प करते हैं। तो इस तरीके से 73% आपके जेब में पैसा वापस आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये न्यूट्रिशन महंगा तो लग रहा है लेकिन फ्री में खाने को मिलने वाला है कल चल के। कितने लोग इंटरेस्टेड रहेंगे फ्री में खाने के लिए? फ्री में खाने के लिए कितने लोग इंटरेस्टेड रहेंगे? हर कोई बंदा इसका बेनिफिट ले सकता है फ्री में, ठीक है, बशर्त हमारे साथ में टिके रहना पड़ेगा, हम आपको मदद करेंगे वहां तक पहुंचाने के लिए, ठीक है। तो ये इस तरीके से। और नेक्स्ट पॉइंट नोट डाउन कर सकते हैं, HBN, ठीक है। सो इस दुनिया में 2 ही सैटेलाइट है, नेटवर्क सैटेलाइट है 2 दुनिया में, ठीक है, जो कि HBN, इसका लॉन्ग फॉर्म होता है हर्बलाइफ ब्रॉडबैंड नेटवर्क। तो 2 सैटेलाइट है वर्ल्ड में, और वो 2 सैटेलाइट में सबसे पहला एक सैटेलाइट किसके पास में है? जो खुद के सैटेलाइट है। सैटेलाइट खुद का असना मामूली बात है क्या, जो आकाश में घूमता है पूरा, ठीक है। तो ऐसे 2 सैटेलाइट है, उसमें का एक सैटेलाइट किसके पास में है? US आर्मी के पास में, जो पूरी अपनी आर्मी को कंट्रोल करने का काम करता है। इसी की वजह से वो बलाढ्य देश या फिर पूरे दुनिया में राज कर रहा है। तो ये US आर्मी के पास में है एक नेटवर्क सैटेलाइट, और दूसरा सैटेलाइट किसका है पता है क्या? इस दुनिया में जो घूम रहा है ऊपर में, वो है हर्बलाइफ इंटरनेशनल का, जो कि IBN के नाम से जाना जाता है, ठीक है। सो ये 2 सैटेलाइट में से एक सैटेलाइट खुद का हर्बलाइफ इंटरनेशनल का है। और अपन किसकी सुनते हैं और पूछते हैं ये साइड इफेक्ट वाला होने के चांसेस है क्या? नेक्स्ट पॉइंट नोट डाउन कर सकते हैं आप, ठीक है। पूरी दुनिया में जो देश नंबर 1 है, सबसे ज्यादा बलाढ्य है, वहां पे जितने भी कंपनियां हैं, वहां पे जो भी ट्रांजेक्शन चलता है, बिजनेस चलता है, जॉब चलता है, ठीक है, उसमें टॉप 10 की लिस्ट निकाली जाती है, ठीक है। टॉप 10 की लिस्ट का चीज निकाली जाता है कि टॉप 10 में कौन आते हैं जो गवर्नमेंट को पहुंच रहे हैं, गवर्नमेंट को ज्यादा से ज्यादा टैक्स पेड कर रहे हैं। तो ऐसे टॉप 10 की लिस्ट निकाली जाती है। लाखों लोग हैं
कोई भी दुनिया में, पूरी दुनिया में और कोई भी देश में। और उसमें से नहीं क्या टॉप 10 की लिस्ट निकाली जाती है कि सबसे ज्यादा टैक्स गवर्नमेंट को, देश को चलाने के लिए कौन पेड कर रहा है, कौन कितने लोग हैं, उसमें से टॉप 10 की लिस्ट निकाली जाती है। और वो टॉप 10 के लिस्ट में सबसे नंबर 1 पे अमेरिका में अगर कोई टैक्स पेड कर रहा है तो वो है हर्बलाइफ इंटरनेशनल का वेलनेस कोच एसोसिएट, नंबर 1 का सबसे ज्यादा। और वो भी कौन है मालूम है क्या? लेडीज है, जिसका नाम है सुजन पीटरसन। अब तक मेरे को याद नहीं आ रहा था, अचानक मेरे को याद आया, मैं नोट डाउन करने वाला था लेकिन अभी अचानक याद आया। क्या है? सुजन पीटरसन, दुनिया की एकलौती लेडीज जो सबसे ज्यादा टैक्स पेड करती है करोड़ों में, हर्बलाइफ इंटरनेशनल के बदौलत। कुछ भी नहीं थी वो। समझ में आया गाइस? तो ये है हर्बलाइफ इंटरनेशनल और हर्बलाइफ न्यूट्रिशन। नेक्स्ट पॉइंट नोट डाउन कर सकते हैं। ये कंपनी 1 2 3 बार नहीं तो 4 बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में रिकॉर्डेड दर्ज हो चुकी है। आपको बेस बता रहा हूँ, आपको फाउंडेशन बता रहा हूँ, आपका इसका फ्यूचर क्या हो सकता है, किस कम्युनिटी के साथ में, किस परिवार के साथ में, किस न्यूट्रिशन के साथ में, किस कंपनी के साथ में, किस अपॉर्चुनिटी के साथ में आप जुड़े हुए हो। ठीक है, वो समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये कंपनी 1 2 3 बार नहीं, ये न्यूट्रिशन 1 2 3 बार नहीं, 4 बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में रिकॉर्डेड हो चुकी है। कोई भी आम आदमी, आम न्यूट्रिशन, आम कंपनी, कोई भी देश, कोई भी पर्सन ऐसे ही गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में रिकॉर्डेड नहीं होता है। कुछ तो भी देश के लिए, मानवता के लिए, समाज के लिए, दुनिया के लिए डिफरेंट प्रकार का कुछ तो भी करना पड़ता है, वही गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में रिकॉर्डेड होता है। तो 4 में से सबसे पहले काय के लिए रिकॉर्डेड हुई है कंपनी? हाईएस्ट वेट लॉस के लिए। दुनिया में सबसे ज्यादा वेट लॉस करके देने वाली कंपनी करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में, GBWR में रिकॉर्डेड हो चुकी है। एक जिम पूरे करके आपके मोबाइल में, गूगल में जाके सर्च कर सकते हैं। जिम पूरे नाम डालना ही काफी है, बाकी कुछ डालने की जरूरत नहीं है गूगल में जाके। तो उसका जो वेट था वो 3 क्विंटल था, 300 किलो के आसपास। 300 किलो, 3 क्विंटल के आसपास। तो उसका 224 केजी वेट लॉस करवा के देने के लिए, कितना? 2.25 क्विंटल वेट लॉस करवा के देने के लिए एक कंपनी दुनिया में नंबर 1 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में रिकॉर्डेड दर्ज हुई है कि हाईएस्ट वेट लॉस करके दुनिया में से कंपनी करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में रिकॉर्डेड हुई है। सेकंड बार काय के लिए दर्जित हुई? आपको अगर पता होगा अपने को बड़ा बनने का है, बड़ा बिजनेस डालने का है, बड़ा इनकम कमाने का है, तो उसके लिए स्किल की जरूरत है, हायर एजुकेशन की जरूरत है। कि वो जो स्किल है वो कोई भी यूनिवर्सिटी में नहीं सीखा जाता है। बड़ा कैसा बनने का, सक्सेस कैसा होगा, बड़ा पैसा कैसा कमाने का, तो पूरी दुनिया में के बड़े बड़े इंडस्ट्रियल्स के बच्चे या क्लास 1 अधिकारी के बच्चे, एक देश है इंग्लैंड, वहां पे एक यूनिवर्सिटी है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, उस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जाते हैं, एक कोर्स करने के लिए जाते हैं। उस कोर्स का नाम है MBA। 3 साल का कोर्स होता है वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, इंग्लैंड में। अपना परिवार छोड़ के वहां पे जाना पड़ता है, 3 साल रहना पड़ता है, लाखों रुपए खर्चा करना पड़ता है 3 साल के डिप्लोमा डिग्री के लिए, MBA के। और वहां पे जो पढ़ाया जाता है उसके बदौलत आप अमीर, रिच और करोड़पति, लोकोपति बन सकते हैं उधर से आने के बाद में, अपना काम धंधा चालू करने के बाद। तो वहां पे जो रिच बनने का जो पे प्लान है, जो मार्केटिंग प्लान है, जो स्किल है, जो लाइफ एजुकेशन है, जो सिखाया जाता है 3 साल तक, वो सिखाते हैं हर्बलाइफ इंटरनेशनल के ट्रेनर। समझ में है? लाखों रुपए खर्चा करने के बाद में रिच कैसा बनने का, और वो स्किल, वो पे प्लान, वो मार्केटिंग प्लान, वो एजुकेशन, वो नॉलेज आपको यहाँ पे फ्री में मिल रहा है। तो फ्री में मिलने वाली चीज का वैल्यू रहता है क्या मार्केट में? नहीं रहता है। जब 3 साल जाएंगे अपन वहां पे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, माता पिताओं की अपनी पूंजी लाखों रुपए खर्चा करेंगे, तब आपको पता चलेगा। तो वहां पे 10,224 स्टूडेंट्स को एट ए टाइम ऑनलाइन के माध्यम से एजुकेटेड करने के लिए, रिच कैसा बनने का पे प्लान सिखाने के लिए ये कंपनी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में रिकॉर्डेड हो चुकी है। सेकंड बात। थर्ड, इस दुनिया में 12 करोड़ से भी ज्यादा सेटिस्फाइड कस्टमर का डाटा
गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में रिकॉर्डेड दर्ज किया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि जैसे अपन यहाँ पे इस न्यूट्रिशन को लेके किसी हेल्थ इश्यू को और परेशानी को लेके आए, न्यूट्रिशन को स्टार्ट किया हुआ है, तो ऐसे पूरी दुनिया में जिन्होंने वकील के पास जाके नोटराइट करवा के कंपनी को भेजी हुई है, कंपनी ने नहीं बुलाया किसी को, लेकिन लोगों ने खुद होके हैप्पीनेस के साथ में वकील के पास जाके नोटराइट करवा के कंपनी को भेजे हुए ऐसे सेटिस्फाइड कस्टमर का डाटा कि भाई इस न्यूट्रिशन को हमने यूज करके, हमने फैमिली ने यूज करके हम कई सालों से हेल्दी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं और कई सालों से चलने वाले मेडिसिन और हेल्थ इश्यू से हम दूर है, इसलिए खुश होके कंपनी के पास भेजे हुए ऐसे नोटराइट 12 करोड़ से भी ज्यादा होने की वजह से ये कंपनी तीसरी बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में रिकॉर्डेड हो चुकी है। अभी तक इस कॉल पे जितने भी लोग दिख रहे हैं ना, या फिर इंडिया में बहुत ढेर सारे लोग हैं, लाखों में है जिन्होंने नोटरी करवा के कंपनी को नहीं भेजी हुई, करोड़ों लोग है दुनिया में अभी भी जिन्होंने नोटरी करके नहीं भेजी हुई। ऐसे 12 करोड़ जो नोटराइट है कंपनी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में, तीसरा। और चौथा ताकि लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में रिकॉर्डेड हुई एक हाला एक्टिविटी हुई थी, हाला एक्टिविटी, ठीक है, जो कि एट ए टाइम जो वर्कआउट और जो क्लैपिंग बोलते हैं ना, थंब बोलते हैं, एट ए टाइम 1 घंटा पूरे 94 देशों में एट ए टाइम, उसी टाइमिंग में, एक ही टाइमिंग में पूरी 94 देशों में, ठीक है। तो ऐसे 2 लाख से भी ज्यादा 94 देशों में एक ही टाइमिंग में 1 घंटा 2 लाख से भी ज्यादा लोगों ने एट ए टाइम वर्कआउट और हाला एक्टिविटी के लिए ये कंपनी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में रिकॉर्डेड हुई है। तो ऐसे 4 बार एक कंपनी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में रिकॉर्डेड हुई गाइस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नोट डाउन कर सकते हैं आप, ठीक है। जैसे मैंने पहले बताया आपको कि 73% रिफंडेबल है यहाँ पे, लेकिन क्या है उसके लिए आपको हमारे साथ में बने रहना पड़ेगा, ठीक है। और इन सारी चीजों का बेनिफिट लेने के लिए आपको आगे के एजुकेशन लेते रहना पड़ेगा ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर होने के लिए आपको हेल्प हो पाएगा। देन लास्ट पॉइंट अपन ये कर सकते हैं, जो मैंने कल बताया था, किसी की भी सुनने का नहीं, किसी की भी पे विश्वास रखने की जरूरत नहीं, किसी की भी बहकावे पे आने की जरूरत नहीं, चाहे वो कितना भी बड़ा डिप्लोमा डिग्री वाला हो, कितना भी बड़ा डिप्लोमा डिग्री होल्डर वाला हो, उस पर विश्वास मत कीजिए। उसको पहले ये बोलिए, पूछिए क्या आपने न्यूट्रिशन यूज किया, क्या आपने इस न्यूट्रिशन के नॉलेज लिया, क्या आपने ट्रेनिंग सपोर्ट सिस्टम को अडॉप्ट किया, नहीं तो आपका ज्ञान आपके पास में रखो, चाहे अपना ब्लड रिलेटिव हो या अपने डिपार्टमेंट का कोई ऑफिसर हो या मार्केट में का कोई भी बड़ा आला अफसर हो या कोई आला आदमी हो, सुनने की जरूरत नहीं है। अगर सही विश्वास रखना है, सुनना है, तो आपके हाथ में 10,000, 15,000, 50,000, 1 लाख वाला मोबाइल है, उसमें एक बाबा है जिसको बोला जाता है गूगल बाबा, उसमें जाके चेक करना, उस गूगल में जाके चेक करना सही क्या गलत क्या, कोई भी सवाल करता है उसका सही आंसर आपको वहां से मिलेगा। और ये 5 चीजें उसमें टाइप करने का और अपने सवालों का जवाब अपन ने खुद होके ढूंढ लेने का, ताकि सही क्या गलत क्या है, अपनी दिशा भूल कौन कर रहा है, कौन गलत रास्ते से जा रहा है, और अपन भी उसके बहकावे में जाके कितना नुकसान करने वाले थे, ये सच्चाई आपके सामने आएंगी। आप भी के मोबाइल में जाके गूगल में जाके चेक कर सकते हैं, ये 5 चीजें नोट डाउन कर सकते हैं आप। उसमें की पहली चीज कौन सी, ठीक है, पहली चीज आप टाइप करने का गूगल में जाके, ठीक है, वर्ल्ड्स नंबर 1 वेलनेस इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। इस दुनिया में ढेर सारे कंपनियां हैं, ढेर सारे करोड़ों लाखों लोग हैं, ढेर सारे देश है, ढेर सारे न्यूट्रिशन है, ढेर सारे प्रोडक्ट है, ढेर सारी चीजें ढेर सारी है ना, ठीक है। तो किसी भी विश्वास नहीं रखने का और किसी का भी नाम नहीं लेने का, न किसी पर्सन का, न किसी देश का, न किसी कंपनी का, न किसी प्रोडक्ट का नाम टाइप नहीं करने का। क्या टाइप करने का, वर्ल्ड्स नंबर 1 वेलनेस इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में वेलनेस में डील करने वाली नंबर 1 कंपनी कौन सी, बस इतना ही डालने का, उस कंपनी का, देश का, पर्सन का नाम नहीं डालने का। वो गूगल सर्च करेगा, पूरी दुनिया में आपके सामने आंसर रख दिया जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या टाइप कर सकते हैं, वर्ल्ड्स नंबर 1 न्यूट्रिशन फूड, ठीक है। तो पूरी दुनिया में अच्छा खाना बनाने वाली, नंबर 1 का खाना बनाने वाली, लोगों को सेहत देने वाली, हेल्दी रखने वाला ऐसा कौन सा खाना है
और वो कौन सी कंपनी के पास में है और कौन सी कंपनी बनाती है, वो गूगल सर्च करके आपको बताएंगे। नंबर 1 न्यूट्रिशन फूड, दुनिया का बेहतरीन और सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छा खाना, जिसके आगे कोई खाना नहीं है, जिसको गोल्ड स्टैंडर्ड गारंटी का अवार्ड मिल चुका है, बेस्ट प्लेनेट ऑफ द फूड करके जिसको अवार्ड मिल चुका है, इस धरती पे का बेहतरीन खाना करके जिसको अवार्ड मिल चुका है, जिससे बेहतरीन खाना अभी कोई काश्तकार अपने खेत में भी नहीं उगा रहा, ना किसी डॉक्टर मेडिकल के पास में है, ना कोई होटल में है, ना कोई सब्जी वाले दुकान के पास में है, ना किसी को घर में खाने को नहीं मिल रहा है। ऐसा दुनिया का नंबर 1 खाना कौन सा है करके गूगल सर्च करके आपको बताएगा। नंबर 1 मील रिप्लेसमेंट कंपनी इन द वर्ल्ड। ठीक है, तीसरा क्या टाइप कर सकते हैं, नंबर 1 न्यूट्रिशन एडवाइजरी बोर्ड कंपनी इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में ऐसे कौन से और कितने डॉक्टर है, न्यूट्रिशन है, डाइटिशियन है, साइंटिस्ट है, जो कई सालों से ह्यूमन बॉडी पे रिसर्च कर रहे हैं, इंसान को हेल्दी रखने के लिए क्या खाना चाहिए, क्या करना चाहिए, लाइफस्टाइल में क्या बदलाव करना चाहिए। तो ऐसे ढेर सारे एमडी पीएचडी नोबेल लॉरेट डॉक्टर्स कौन से कंपनी के साथ में दिन रात काम कर रहे हैं, तो वो गूगल सर्च करके उस कंपनी का नाम आपके सामने रखेगा। चौथा क्या टाइप कर सकते हैं, वर्ल्ड नंबर 1 हाईएस्ट वेट लॉस कंपनी इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों का वेट लॉस करवा के देने वाली कंपनी कौन सी, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा वेट लॉस करवा के देने वाली कंपनी कौन सी, गूगल सर्च करके आपके पास में आंसर आ जाएगा। देन लास्ट, नंबर 1 हाईएस्ट पेड कंपनी इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में अगर कोई करोड़पति और लखोपति दिखाई दे रहे हैं, जितने भी करोड़पति और लखोपति दुनिया में दिखाई दे रहे हैं, उसमें अगर सबसे ज्यादा करोड़पति और लखोपति अगर किसी माध्यम से अगर हुए हैं, तो वो ऐसी कौन सा कंसेप्ट है, कौन सी कंपनी है जो लोगों को लखोपति और करोड़पति बना के दे रही है। सबसे ज्यादा लखोपति और करोड़पति बना के देने वाली कंपनी कौन सी, वो आपके गूगल में जाके सर्च कीजिए, तो गूगल आपको सही आंसर देगा। इन पांचों भी चीजों के आपके गूगल में जाके सर्च कीजिए, इसका मात्र सिर्फ और सिर्फ एक ही आंसर आपको मिलने वाला है उस गूगल के माध्यम से, वो रहेगा हर्बलाइफ इंटरनेशनल, हर्बलाइफ इंटरनेशनल, हर्बलाइफ इंटरनेशनल, हर्बलाइफ इंटरनेशनल, हर्बलाइफ इंटरनेशनल। समझ में आया? ये 5 चीजें टाइप कीजिए। क्लियर? तो इसके आगे इससे बड़ा इसके बाद में कुछ भी नहीं। गाइस, आने वाले 100, 150, 200 साल तक टेंशन मत लीजिए। क्यों टेंशन मत लीजिए, इसके पीछे भी तो ये मैं क्यों इतना बोल रहा हूँ, मैं इतना ग्रेट नहीं हूं। ये सारी चीजें क्यों मैं प्रोवाइड इतना कॉन्फिडेंस के साथ में बात कर रहा हूँ। 12 साल की इच एंड एवरी ट्रेनिंग्स, इच एंड एवरी ट्रेनिंग्स, इच एंड एवरी ट्रेनिंग्स। पैसे नहीं थे ट्रेनिंग लेने के लिए, बाय बैकग्राउंड भी नहीं था, उतना बैंक बैलेंस भी नहीं था, कोई ट्रेनिंग मिस नहीं किया। तो आपका बाय बैकग्राउंड कितना अच्छा है बुरा है, आप अंगूठा छाप हो या और बहुत पढ़े लिखे हो, आप अच्छे इनकम कमा रहे हो या नहीं कमा रहे हो, सपोर्ट सिस्टम है या नहीं है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, यहाँ पे किसी तरह की जरूरत, बस सीखने की और अपने आप में बदलाव करने की तैयारी होनी चाहिए। तो ईच एंड एवरी ट्रेनिंग का नतीजा है जो इतना कॉन्फिडेंस के साथ में मैं आपके साथ में बात कर पा रहा हूँ, नॉलेज प्रोवाइड कर पा रहा हूँ। यहाँ पे अपने पास में रखने का कुछ भी नहीं है, हर चीज देने का है। जितना ज्यादा दोगे उतना और अच्छी जिंदगी जियोगे, उतने ब्लेसिंग लोगे, उतना बड़ा बनोगे। जितना ज्यादा दोगे उतना आपका एक अलग ही पिक्चर सामने आएगा। अपने पास में रखने की कोई जरूरत नहीं है। जो बाहर मार्केट में जेब में से 1 रुपया भी निकलते नहीं है, लफ्ज भी विकत लेना पड़ता है कोई कुछ लोगों का, ठीक है। और जिनके पास में लाखों में है, और तो दरवाजे पे भी खड़े नहीं करते हैं, अलग नजर से देखते हैं, बराबर है। तो यहाँ पे अपने पास रखना नहीं है, जो भी चीज है जितना ज्यादा लुटा के दोगे उतना बड़ा बनोगे। यहाँ पे तो हर चीज देने का है, ठीक है, हर किसी को आगे बढ़ाने का है। तो ये 5 चीजें आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं गाइस, ठीक है। सो ये था आज के तारीख में कल का और आज के जो पॉइंट्स, जो हर्बलाइफ के जो फैक्ट के बारे में आपको बताना था। मे भी आज के भी 10 पॉइंट्स आपने नोट डाउन किए होंगे और आपको कॉन्फिडेंस आया हुआ होगा कि किस तरीके से इस न्यूट्रिशन को अपने लाइफ का एक हिस्सा, एक पार्ट बना के रखना है। जैसा अपन रोज कपड़े पहनते हैं, रोज नहाते हैं, सालों का खाना रोज खाते हैं, रोज उठते हैं, रोज सोते हैं, रोज अपने लोगों के साथ में बात करते हैं और पैसा रोज कमाते हैं, रोज पैसा कमाने के लिए रोज काम करते हैं। तो ये एक न्यूट्रिशन आपको इन सारी चीजों का अगर लाइफ टाइम तक बेनिफिट लेना है
तो इसको रोज मॉर्निंग में लेना अनिवार्य है, कंडीशन है। जिनको भी जितने लंबे समय तक हेल्दी रखने का है, रोज का अपना मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट यही होना चाहिए। जिनको एंडिंग तक अपने परिवार के लोगों को तकलीफ देना नहीं है, अपने हाथ पांव अपने ऑर्गन्स अपने को सपोर्ट कर पाए, जब तक बुलावा आता नहीं तब तक हर एक चीज अपन एंजॉय कर पाए, अपना शरीर अपने को सपोर्ट देना चाहिए, ना कि बेड पे सोते रहना चाहिए। परिवार वालों को भी परेशानी, अपने को भी खुद परेशानी, और जो जिंदगी भर पैसा कमाया था वो हॉस्पिटल में बर्बाद करने की जरूरत नहीं गिरनी चाहिए। इसके लिए रोज का, जब तक जिंदा है इस धरती पे है तब तक का मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट इसके सिवा कुछ भी नहीं होना चाहिए। जन्म से लेके बुजुर्ग तक का ये खाना है। जिनको हेल्दी फिट निरोगी रहना है, जिनको यंग दिखना है, सारी चीजों को एंजॉय करना है। अभी हमारे साथ में वैष्णो देवी को इतने पायरियां चढ़ने के लिए 75 साल की यंग लेडी हमारे साथ में आने वाली है अगले महीने में। वैष्णो देवी की इतने सीढ़े चढ़ने के लिए 75 साल की यंग लेडी हमारे साथ में आने वाली है। गाइस समझिए, सोचिए, काय के भरोसे पे 1 साल से यूज कर रहे हो, 1 साल से यूज कर रहे हो, ठीक है। तो ये होता है इस न्यूट्रिशन का कमाल, ठीक है। आज भी मैं बात कर पा रहा हूँ इसी के भरोसे पे। सो होपफुली बहुत से ढेर सारे नोट्स पॉइंट्स आपके क्लियर हुए होंगे, आपने नोट डाउन भी किए हुए होंगे, और अगर आपको कुछ पूछना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप पूछ सकते हैं। टाइम वैसा ओवर हो चुका है, ठीक है, ठीक। और यस, अगर समझो आपको कुछ पूछने का है तो आप हैंड रेस कीजिए, हम जरूर आपको सवाल का जवाब देंगे। और हम कोई भी डॉक्टर नहीं है, हम कोई भी साइंटिस्ट नहीं है, हम कोई भी न्यूट्रिशन नहीं है, हम कोई भी डाइटिशियन नहीं है, हम कोई भी कंपनी का कंपनी हमने चालू नहीं किया है, और हमने ये कुछ भी नहीं बनाया। लेकिन ये आप में से हर एक व्यक्ति इसका एक पार्ट है, इसका एक मालक है, इसका एक हिस्सेदार है, इसका एक अधिकारी है ना। तो ये सीखने वाली बात है, जानने वाली बात है। यस प्रकाश जी, वो माइक अनम्यूट कीजिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? प्रकाश सर, ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड एवरीवन। मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सर पूछने में बताना ही है, हमारी सिस्टर भी वेलनेस कोच हैं और उनके पास प्रोटीन से फार्मूला 1 जो है चॉकलेट फ्लेवर का बहुत बच गया था, और उनका निकल नहीं पा रहा था, ना वो घर में यूज कर पाते थे, उनके पास आते थे लोग कि जिनको दे सकें। तो हमसे उन्होंने कहा, तो मैंने उनको कहा ठीक आप मुझको दे दीजिए। और मैं उनका जो फार्मूला 1 चॉकलेट था वो डेट ओवर होने के समय आ गया था, बट उसको मैं बिंदास आज भी यूज करता हूँ। और मेरे पास हर्बल कंट्रोल जैसा टैबलेट जो है वो डेट खत्म हो गया है, उसको भी मैं प्रॉपर रूप से यूज कर रहा हूँ, और आपके सामने बिंदास फिट फाइन एंड हेल्दी इतने जोर शोर से बात कर रहा हूँ। और वेरी मेरा गुड, वेरी गुड, हेल्थ रिजल्ट बहुत ही अच्छा इस समय है सर। तो न्यूट्रिशन नो वेरी डाउट, गुड। चाहे आउट ऑफ डेट हो चाहे डेट के अंदर हो, हमको उसको बस खाली यूज करना है। बस जो है उसको, जैसे हम भोजन रोटी दाल चावल सब्जी यूज करते हैं घर में, सेम हम इस न्यूट्रिशन को भी ब्लाइंड ट्रस्ट की उसमें हम उसको यूज करें, खाएं। 114 का विटामिन मिनरल न्यूट्रिशन जो भी है वो हमारे आपके पोषक जो है पूरे बॉडी को लगेगा जो। बस सर, थैंक यू सो मच सर। सही बात है, बराबर। मैंने बताया आपको 4 साल बाहर हो गए, फिर भी मैंने खाया। अभी भी आपके पास में अगर समझो 10 साल पुराना अगर पड़ा हुआ होगा तो फेंको मत, मेरे को ला के दो। फर्क क्या है मैं बताता हूँ। 2 साल के अंदर खाओगे तो उसके पूरे कंटेंट्स के सही सही बेनिफिट मिलेगा आपको रिजल्ट के लिए। 2 साल के बाद में भी खाओगे तो साइड इफेक्ट वाला कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ इतना है जो रिजल्ट आना चाहिए उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा, बस विषय खत्म। समझ में? साइड इफेक्ट वाला कुछ भी नहीं होगा। अगर है आपके पास में पड़ा, अगर उसको अगर ऐसा वैसे फतरे फतरे भी हो गए होंगे तो ला के दूंगा, मैं खा के दिखा देता, टेंशन मत लो, ठीक है। यस आशीष जी बोलिए। थैंक यू वेरी मच सर, आपने चांस दिया। सही में हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के जब मैंने ट्रेनिंग किया ना, तो मुझ में एक अलग सा फीलिंग आया था
और मुझे पैसे नहीं कमाना था उस टाइम। मैं खाली हेल्प के लिए आया था। मैं अननोन पीपल से बात कर रहा था और हमेशा हर्बल लाइफ अच्छा है बताने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो चीज अपने अंदर जाती ना तो आपको खुद को पता चलता है कि वो अच्छी चीज है। ये दिलों का बिजनेस है, दिलों को जोड़ने वाला बिजनेस है, जान बचाने वाला बिजनेस है, और लोगों को हेल्प करने का बिजनेस है। लोगों की जान बचती है इससे, उमंग ताजी हो जाती है। लोग, दुखियारे लोग अपना दुख भूल के सुख में जीना पसंद करते हैं। यहाँ पे उनको सुख मिल सकता है, हैप्पीली लाइफ जी सकते हैं। लेट्स गो हर्बल लाइफ। थैंक यू वेरी मच। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। यस शिप्रा मैम। यस सर, बहुत वैल्यूएबल सेशन था, सर के लिए क्लैप करेंगे। और एक बात बताना था, आप सबको शायद पता होगा, जो पुराने उन लोगों को, अपने ग्रुप में एक शैतान सिंह करके था, राजपुरोहित शैतान सिंह अगर वो पता होगा तो। वो मीन्स उन्होंने ना एकदम एक्साइटमेंट में ना सुपरवाइजर का पूरा स्टॉक मंगा लिए, बट उनका बहुत ही बढ़िया बिजनेस था चश्मे का, है ना, गॉगल्स का। तो वो खत्म ही नहीं हो रहा था उनका प्रोडक्ट, आखिरी में एक्सपायर हो गया। वो बोले अब क्या करूं मैं शिप्रा मैडम इसका। मैं बोली कुछ नहीं होता, आप उसको यूज कीजिए। नहीं बोले मैं यूज नहीं करता, अगर मुझे कुछ हो गया तो फिर। तो एक दिन मेरे घर पे आए, अपने कार में भर के सारे प्रोडक्ट यहाँ रख के चले गए। बोले पैसे नहीं चाहिए मैम मुझे, बट ये आप रख लो, मैं हर रोज इसको देख देख के टेंशन में आता हूँ। जितना उनको यूज करना था किया उन्होंने, उनका वेट लॉस भी हो गया, बट एक्सपायर प्रोडक्ट का करूँ क्या, ऐसा बोल के वो सब कुछ छोड़ के चले गए थे मेरे पास। बट मैंने वो ले लिया, है ना, और मैं जिंदा हूँ आपके सामने, है ना। कुछ भी नहीं होता, और वो एक्सपायरी नहीं होते बाय द वे। वो उसकी, जैसे सर ने बोला, वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाती है ना, बाकी कुछ नहीं है उसमें। तो मैंने सारे लिए प्रोडक्ट्स, मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई, मैं आपके सामने अभी भी हूँ। और इतने सारे थे, 2,40,000 का उन्होंने ऑर्डर किया था। मैंने उनको तभी भी समझाया था, सर एकदम से इतना मत कीजिए, बट उन्होंने बोला 50% से मिलेगा, सुपरवाइजर बनना है, इसलिए मैंने कर लिया बोले। मैंने तभी मना किया था, क्योंकि मैं कभी किसी को जबरदस्ती नहीं करती हूँ प्रोडक्ट के लिए। बट उन्होंने कर लिया था, और ऐसा ऐसा उनके साथ हो गया। उनके घर में भी खाने वाला कोई नहीं था बाय द वे, है ना। तो ठीक है ना, कोई बात नहीं, पर उन्होंने मेरे घर में ला के दिया। तो मैं बता रही आपको, बहुत सारे प्रोडक्ट्स थे, अप्रोक्सीमेटली 80,000 के प्रोडक्ट वगैरह होंगे वो, है ना, एक्सपायर हुए हुए। सब मैंने बढ़िया खा ली और सबको थैंक यू बोल दी। अभी भी सर मुझे व्हाट्सएप पे कभी कभी पूछते, मैम आपने एक्सपायर वाले प्रोडक्ट खा लिया, आपको कुछ हुआ तो नहीं ना। बोले कुछ भी नहीं हुआ उससे खाने से, है ना, कुछ होता ही नहीं है, बेनिफिट ही हुआ होगा, नुकसान तो कुछ हुआ नहीं है। क्योंकि हार्डली 1 या 2 महीने हो गए थे वो डेट जाके, बस टेस्ट तो सेम वैसी ही थी। यस सर। और वेरी गुड, वेरी गुड। इस प्रोडक्ट पे कोई भी अपना जो हर्बल लाइफ का न्यूट्रिशन है, कोई भी प्रोडक्ट पे आपको एक्सपायरी डेट करके ऐसी लिखी हुई नहीं दिखी। कोई भी प्रोडक्ट देख लो अपना, कोई भी न्यूट्रिशन देख लो, किसी भी न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट पे एक्सपायरी डेट लिखी हुई नहीं है। ठीक है। देन दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, ठीक है, कि अभी माइंड में आया था मेरे कि क्या आया था, बहुत बेस्ट अच्छा बिफोर लिखा है सर, बेस्ट बिफोर लिखा है, एक्सपायरी नहीं हाँ लिखी बेस्ट है, बिफोर ये बेस्ट तो था, बिफोर मैंने बताया। तब तक ये यूज करने का है बस। हाँ 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 हाँ। तो मार्केट में किसी भी पेपर में या किसी की भी माध्यम से अगर आपको सुनने में ये आया कि इसके साइड इफेक्ट है, इससे सिंक फूटता है, इससे पूंछ आती है, इससे किडनी खराब हो जाती है, इससे हार्ट ब्लॉकेज आ जाते हैं, हाँ, या फिर इसके वजह से काफी लोगों का नुकसान हो चुका है या किसी की डेथ हो चुकी है, तो इस अफवाह में मत जाइए। आप उसके पीछे का थोड़ा सा नॉलेज लीजिए, जिसका एविडेंस पूरी दुनिया में नहीं है, प्रूफ एक भी नहीं है। लेकिन मेरा पड़ोसी अगर आगे जा रहा है तो मेरे को जलन है उसकी टांग खींचने की, उसको पीछे खींचने की। ये टेंडेंसी है मार्केट में। यस और यस, बराबर है कि नहीं। तो इसी की चलते जो इलनेस इंडस्ट्री है, इलनेस वर्सेस वेलनेस, अपन वेलनेस में डील करते हैं, तो जो इलनेस इंडस्ट्री है उसमें के कुछ कंपनियां, उसके जो मालक है, ऐसी अफवाहें इसलिए फैल रहे हैं कि उनको एक दिन ताला लगाना पड़ेगा, अगर न्यूट्रिशन सबको पता चला और लेने लगे तो।
इस तरीके से लोगों की दिशा भूल करने के लिए ये ऐसे कुछ पेपर में कभी कभी आ जाती है, तो उस पर बिल्कुल कतई विश्वास नहीं रखना है। ठीक है, अगर कहीं ऐसा पढ़ने में आया तो उस पेज को फाड़ने का, उस पेज को फाड़ने का, उसका ऐसा गुंडाला करने का, और अपने यहाँ पे जो कमोड होता है ना, उस कमोड में डालने का और ऊपर से फ्लश मार देने का, और उसके बाद में मस्त अपने किचन में जाने का, बढ़िया सा जो फ्लेवर पसंद है उसको दबा के बिल्कुल उस शेक को चाय पी के बिल्कुल चीयर्स करते हुए उसके नाम से पी लेने का। समझ में आया? तो इस तरीके से मार्केट में कोई भी अफवाह हो बिल्कुल विश्वास मत रखिए, कोई एविडेंस नहीं है। पूरी दुनिया में आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ, 1 करोड़ रुपए इनाम रखा हुआ है कंपनी ने। कितना? 1 करोड़ रुपए कि कोई डॉक्टर या कोई कंपनी प्रूफ के साथ में दिला दे कि इस न्यूट्रिशन से किसी का कुछ नुकसान हुआ है। और आज 45 साल, 95 देशों में 45 साल हो चुके हैं गाइस, एक भी डॉक्टर, एक भी कंपनी सामने नहीं आई चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए। समझ में आ रहा है? तो फालतू लोगों के फालतू बातों पे मत आइएगा। तो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, गुड नाइट, सी यू। खुश रहिए, हेल्दी रहिए, फिट रहिए, मुस्कुराते रहिए, लोगों को हेल्प कीजिए। मिलते हैं कल मॉर्निंग के वर्कआउट सेशन में, नया उमंग, नया जोश, नया नॉलेज और डाउट्स क्लियर करते हुए पूरे ताकत के साथ में। दब्बा के शेक बना के लीजिए, दब्बा के 3 चम्मच F1, 2 चम्मच प्रोटीन, 2 चम्मच शेक मीट, 1 चम्मच डायनोसेक, 1 चम्मच क्या है, फाइबर कॉम्प्लेक्स। ये पूरा डाल के दब्बा के 500 ml पानी लीजिए, 400 ml पानी लीजिए, 2 ग्लास नहीं, 2.5 ग्लास नहीं, 3 ग्लास होने दीजिए। दब्बा के पीजिए, दब्बा के। जितना दब्बा के पियोगे उतना दब्बा के आगे आपको ये शरीर सपोर्ट करेगा। ओके, तो थैंक यू वेरी मच। पैसों का चिंता मत कीजिए, पैसे बहुत आने वाले हैं आपके पास में। सर पैसे इतने आएंगे, इतने आएंगे, इतने आएंगे कि आप पागल हो जाओगे कि मैं करूं क्या इस पैसों का। अगर ये हकीकत सुनना चाहते हो तो आओ 11-12 तारीख को, चैलेंज है मेरा, चैलेंज। अगर ये हकीकत में अपने आंखों से देखना चाहते हो, कानों से सुनना चाहते हो, अगर ये सही में होता है कि नहीं होता है ये अगर देखना चाहते हो, नहीं मेरे साथ में नहीं होगा, मेरा एजुकेशन नहीं, मेरा बैकग्राउंड नहीं, मेरे पास बैंक बैलेंस नहीं, मैंने कभी किसी से बात किया नहीं, मेरे को बोलने आता नहीं है, मेरे घर में क्या बोलते सपोर्ट सिस्टम वैसा नहीं है, छोड़ दो सारी चीजें, इस पे मत जाओ। आओ 11 तारीख को मिलते हैं अपन, और लाइव दिखाऊंगा मैं आपको कि कितने लाखों से आपके पास में आ सकते हैं। और जो आज महंगाई, टमाटर का भाव बढ़ गया, सब्जी का भाव बढ़ गया, मेरे को इसका भाव नहीं मिल रहा, पेट्रोल का भाव बढ़ गया, इन सड़ी चीजों में मत घुसो। ये गरीब सोच वालों की, लोगों की सोच है ये, इसमें मैं आने वाला हूँ। ये टॉपिक पे 2 दिन का टॉपिक है, पॉजिटिव एटीट्यूड, ठीक है, और पॉजिटिव माइंडसेट, इस पे 2 दिन का टॉपिक होने वाला है। तो इस गरीब लोगों की गरीब सोच, गरीब मतलब पैसों से गरीब वाला नहीं मैं बता रहा हूँ, सोच से जो गरीब है उससे परे निकले, बाहर निकले। और 11 तारीख को आइए, आप लाखों रुपए भी महीने का खर्चा करोगे ना तो भी आपका पैसा खर्चा नहीं होगा, और मरते दम तक पैसा कमाने के लिए, पैसा कमाने की जरूरत नहीं गिरेगी। ये भी चैलेंज है मेरा। लोग रिटायर होने के बाद में सिक्योरिटी गार्ड का भी काम करना पड़ रहा है बेचारे को, परिवार चलाने के लिए बहुत से लोगों को बहुत सा काम करना पड़ रहा है। कोई जरूरत नहीं है मरते दम तक पैसा कमाने के लिए, पैसे के लिए काम करने के लिए। बहुत ढेर सारा पैसा आने वाला है आपके पास में, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे उतना। ठीक है, अभी यहाँ पे जो है ना, करोड़ों रुपए डोनेट किए जाते हैं, करोड़ों रुपए, करोड़ों रुपए डोनेट किए जाते हैं। मेरे पास में एक जमाना था 10 साल पहले, जो मेरे खाने के वांदे थे, मेरे खुद के खाने के वांदे थे। आज 1000 रुपए खर्चा करने की ताकत है और डोनेट भी करने की ताकत है। तो मैं इंसान वही था, इस अपॉर्चुनिटी ने, इस सपोर्ट सिस्टम ने, इस परिवार ने, इस न्यूट्रिशन ने मेरे को यहाँ तक पहुंचा है। सो हर एक की ये जर्नी हो सकती, हर एक की। ठीक है, आपका बैकग्राउंड, आज की परिस्थिति, आज का इनकम कुछ भी हो, टेंशन मत लीजिए, लेकिन इस परिवार से, इस कम्युनिटी से, इस न्यूट्रिशन से, इस ट्रेनिंग से बने रहिए, अपने कोच के कांटेक्ट में रहिए, वो बोलते वो सुनिए, वो करिए। एक दिन देखना ये सारे सवालों के जवाब, सारे परेशानियों की सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। 100% गारंटेड, कोड स्टैम्प पे आज ही लिख के देता हूं मैं। बशर्त कंडीशन क्या है, सीखने की और आगे बढ़ने की
सुनने की, समर्पित होने की तैयारी होनी चाहिए बस। तो थैंक यू वेरी मच। बहुत ज्यादा हो गया, आंखों के ऊपर सर के ऊपर से जा रहा होगा, ठीक है। कभी कभी ज्यादा डोज भी साइड इफेक्ट हो सकता है। ओके, तो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू ऑल। गुड नाइट। एक सुंदर सॉन्ग के साथ में इसकी एंडिंग करेंगे। आओ हम सब हाथ मिलाए, दिल से दिल तक राह बनाए, राह बनाए। आओ हम सब हाथ मिलाए, दिल से दिल तक राह बनाए, राह बनाए रे। चढ़ने को है, देखो ना वो फटने को है। एक नए सूरज के पीछे आके नीचे क्यों ना जाया जाए, चलो ना आओ। ओके बाय, गुड नाइट गाइस, गुड नाइट। मिलते हैं कल मॉर्निंग में 5:35 पे। ओके, थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, एवरीबॉडी गुड नाइट। ये इनका कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे को। दोनों भी एक ही जगह पे देखिए, क्या इनका प्लानिंग चलता कुछ समझ में नहीं आता। क्या सीक्रेट है, थोड़ा हमें भी सिखाओ। पार्लर है ना, पार्लर है योगिता अच्छा। नाम का, तो वहाँ पे आए होंगे। अच्छा 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 नहीं सर, नेट के लिए आई थी आज वो। अच्छा अच्छा, उसका नेट खत्म हो गया था। बराबर है ना कि बच्चे के पास में कुछ भी चैलेंज आए तो आता किसके पास में, पेरेंट्स के पास ही में ना। मेरे के पास। हाँ, फिर वही है, बढ़िया। ओके बाय, गुड नाइट। Juara